नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है प्यून के पदों पे, स्टेनोग्राफर के पदों पर, उसका वैकेंसी का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम जो है फॉर्म का नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। तो यह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा निकाला गया है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इस फॉर्म को अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो इस वैकेंसी में बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं। जैसे कि पहला पोस्ट है हमारा कोर्ट मैनेजर का, ग्रुप बी लेवल का जॉब है। टोटल पोस्ट 5 है। इसमें पे लेवल आपका 48,700 से लेकर 1,54,000 तक है। ग्रेजुएशन का डिग्री कम से कम आपके पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। दूसरा पोस्ट है हमारा क्लर्क का, जिसमें 141 पद है। पे लेवल 20,000 का है और कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। साथ ही में स्क्रीनिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, यानी आपको लिखने आना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। अगला जो हमारा पोस्ट है स्टेनोग्राफर का है। इसमें जो है 79 पोस्ट है और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए और साथ ही में 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने इंग्लिश में आना चाहिए। अगला जो हमारा पोस्ट है ड्राइवर का है। तो ड्राइवर में टोटल 9 पोस्ट दिए गए हैं। कैंडिडेट के पास कम से कम मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एलएमबी का, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होने चाहिए। अगला जो हमारा पोस्ट है प्रोसेस सर्वर का। तो इसके लिए कम से कम आप 12th पास होने चाहिए। फिर यहाँ पर अगला पोस्ट है हमारा प्यून का। तो प्यून में टोटल 89 पोस्ट दिए गए हैं। पे लेवल 1 है, 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में। कम से कम आपके पास 12th का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। अब दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल के लिए 450 रुपये है, साथ में जीएसटी है। और उसके बाद ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये हैं, साथ में इंक्लूडिंग जीएसटी भी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 45 वर्ष जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 18 से लेकर 50 वर्ष और एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 18 से लेकर 50 वर्ष, यानी हिमाचल प्रदेश में जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 18 से लेकर 50 वर्ष। अब दोस्तों चलिए फॉर्म अप्लाई करना हम जो है सीख लेते हैं। तो यह जो ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। सिंपली आपको इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। सिंपली आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है नया पेज खुल जाएगा, जिसमें यहाँ पर फॉर्म भरने के टोटल 7 स्टेप दिए गए हैं। लाइन बाय लाइन हम सभी स्टेप को जो है कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पर अपना जो नाम है आपको इंग्लिश में लिख देना है। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। अगले स्टेप में आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख देना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर आपको जो है क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपका नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। तो नंबर वाला ओटीपी यहाँ पर आप लिख दीजिए और ईमेल आईडी वाला ओटीपी यहाँ पर आप लिख दीजिए और उसके बाद सबमिट पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में आप चलिएगा आधार डिटेल्स के। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है उसको डाल देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नाम लिखा हुआ है आपका, उसका सेम यहाँ पर एग्जैक्ट लेटर में आपको लिख देना है। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो इस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर एज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगले स्टेप में नेशनलिटी में इंडियन पॉलिसी सेलेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फुल नेम ऑफ फादर। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है सेलेक्ट एन ऑप्शन पर और यहाँ पर मिस्टर आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर अपने पिताजी का नाम आपको इंग्लिश में लिख देना है। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है मदर नेम। तो दोबारा आपको इस सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर MRS आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी मिसेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर माताजी का नाम आपको इंग्लिश में लिख देना है। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है राज्य, किस राज्य के आप निवासी है, कहाँ का आपका जो है निवास प्रमाण पत्र है। तो इस पर क्लिक करके अपने राज्य का जो नाम है खोज लीजिए और उस पर जो है क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्लिक करके अपना जिला आप सेलेक्ट कर लीजिए। एज प्रूफ में आपको सेलेक्ट कर लेना है आप कौन सा डॉक्यूमेंट एज प्रूफ के लिए देना चाहते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपके सामने होगा 10th सर्टिफिकेट का। आपको इस 10th सर्टिफिकेट को जो है सिलेक्ट कर लेना है। एज प्रूफ के बाद आपसे पूछेगा डोमिसाइल एरिया, मतलब कि आप शहर में रहते हैं गाँव में रहते हैं। तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। और अगर आप शहर में रहते हैं तो रूरल पर क्लिक कर दीजिए और गाँव में रहते हैं तो अर्बन पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में पूछेगा जेंडर। तो इस पर क्लिक करके अपना जेंडर आपको बता देना है। फिर यहाँ पर बता देना है आपने शादी किया है कि नहीं किया है मैरिटल स्टेटस में। अगले स्टेप में आपको यहाँ पर डोमिसाइल बता देना है, आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं कि नहीं है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो कैटेगरी में केवल आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा यूआर का। वहीं पर अगर आप हिमाचल प्रदेश के मुख्य निवासी हैं तो यहाँ पर ओबीसी SC ST का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा आप दिव्यांग है कि नहीं है। तो इस पर क्लिक करके बता दीजिए आप दिव्यांग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नो पर जो है क्लिक कर दीजिए।
फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, मतलब कि कभी भी आपको एग्जाम से बाहर निकाला गया यूपीएससी या पीसीएस द्वारा। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछेगा ब्लैक लिस्ट, मतलब कि कभी भी आपको एग्जाम से बाहर निकाला गया है, जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं फिर आपने कोई गलती कर दिया तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर यस पर जो है क्लिक कर देना, नहीं तो आप नो पे जो है क्लिक कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आप हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं, यानी सरकारी नौकरी करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर। तो अगर करते हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं करते हैं तो नो पर जो है क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 का। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे पहले एड्रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना वार्ड नंबर आप लिख दीजिए, कहाँ पर आप रहते हैं, या सेक्टर नंबर है तो सेक्टर नंबर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है बिल्डिंग का नाम। तो यहाँ पर अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं, अगर आप गाँव के निवासी हैं तो शहर में रहते हैं तो शहर का जो नाम है लिख दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर अपने डाकघर का नाम आपको दे देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम। एरिया लोकेलिटी में अपने ब्लॉक का नाम आप लिख सकते हैं। लैंडमार्क में अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल लिख दीजिए, शहर में रहते हैं तो urban जो है आप लिख दीजिए। स्टेट पर क्लिक करके अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपने जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील पर क्लिक करके अपना तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर दोबारा अपने गाँव नहीं तो शहर का जो नाम है दे दीजिए। और उसके बाद इस पिन कोड को यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वर्तमान पता। तो सिंपली आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ऊपर जो भी आपने एड्रेस फिल किया था ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप जो है बता दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझ लेना है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपको 10th का भी डिटेल्स देना है, 12th का भी डिटेल्स देना है, ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स देना है। अगर आपकी पढ़ाई केवल 12th तक हुई है तो आपको 10th का देना है, 12th का देना है। मतलब कि लाइन बाय लाइन आपको अपना जो डिटेल्स है ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 10th का ऐड करेंगे, तो सिंपली आपको मैट्रिक पर जो है क्लिक कर देना है। मैट्रिक पर क्लिक करने के बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग बता देना है, कब आपने मैट्रिक पास किया था। फिर कोर्स का नाम बता देना है, कौन सा कोर्स था आपका मैट्रिक में। फिर अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया है। फिर अगले स्टेप में आपको राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस राज्य से आपने जो है अपना 10th पास किया है। फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम आपको बता देना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया है। रिजल्ट स्टेटस पर क्लिक करके आपको प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, किस प्रकार में आपका रिजल्ट आया था। पास्ट पर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछेगा कोर्स का ड्यूरेशन। तो मैट्रिक का जो कोर्स होता है 12 महीना का होता है, तो इस पर क्लिक करके आपको 12 मंथ जो है सेलेक्ट कर लेना है। 12 मंथ का 1 साल का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 1 साल पर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछेगा रिजल्ट टाइप। आपका रिजल्ट किस प्रकार में आया था, परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में आया था। तो सिंपली आपका जो भी रिजल्ट आया था मार्क्स में, सीजीपीए में, ग्रेड में आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपका रिजल्ट मार्क्स में आया था तो मार्क्स पे जो है क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर बता दीजिए कितना नंबर आपका आया था। जैसे कि आप 500 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था 10th का, तो यहाँ पर 500 लिख दीजिए। फिर कितना नंबर आया था 450 मान लीजिए, तो 450 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर परसेंटेज आप बता दीजिए और फिर डिवीजन पर क्लिक करके फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको जो सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका डिवीजन था। और उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। ठीक इसी तरह लाइन बाई लाइन आपको जो है ऐड करते जाना है तीनों डिटेल्स आप जहाँ तक भी पढ़ाई किए हैं। और केवल 10th का पढ़ाई किए हैं तो 10th का डिटेल्स यहाँ पर केवल दे दीजिए। सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा स्टेप नंबर 4 में। यहाँ पर आपसे पूछ रहे एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर बता देना है कितने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सेव पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिए। फिर इस पर क्लिक करके सिग्नेचर अपना अपलोड कर दीजिए। आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड का फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद 10th सर्टिफिकेट में अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। साइज़ 100 के बी से लेकर 500 के बीच होना चाहिए। सभी का साइज़ यहाँ पर बताया गया कौन सा साइज़ कितना में होना चाहिए। जैसे कि सिग्नेचर 10 के बी से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में आते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू एडवर्टाइजमेंट का। सिंपली आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका सामने नया पेज खुल जाएगा। टोटल जितनी वैकेंसी होंगी सभी का नाम यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा। आप जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई ईयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आप चाहें तो अप्लाई ईयर पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोर्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ईयर पर क्लिक कर दीजिए। अगर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ईयर पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप प्यून के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर अप्लाई ईयर पर जो है क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली अप्लाई ईयर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा स्टेप नंबर 1 का। सभी डिटेल्स ऊपर से लेकर नीचे तक अपना मैच कर लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर सारा सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पर अपना जो एड्रेस है आप ऊपर से लेकर नीचे तक मैच कर लीजिए। अगर आपका एड्रेस सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। स्टेप 3 में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर लीजिए।
अगर सब सही है तो नेक्स्ट पर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको मैच कर लेना है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया सही है कि नहीं है। अगर सारा डॉक्यूमेंट सही है तो सिंपली आप इस सेव नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर दीजिए। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप अगले स्टेप में चले जाइएगा, स्टेप नंबर 6 के। तो हम जो है प्यून के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि आप 12th पास है कि नहीं है, क्योंकि कम से कम इस पोस्ट के लिए आप 12th पास होना चाहिए। तो सिंपली आपको यस पर जो है क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत, तो सिंपली आपको यहाँ पर भी यस क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास फैमिली के पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है, अगर है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर जो है क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है आर यू होल्डिंग नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, कि आप नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होल्ड किए हुए हैं, और किए हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं किए हैं तो नो पर जो है क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास NSSI या NCC में या भारत स्काउट एंड गाइड में कोई सर्टिफिकेट है, अगर है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर जो है क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप BPL फैमिली के अंदर आते हैं, तो आते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं आते हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप डाइवोर्स वुमेन है, मतलब कि विधवा औरत हैं, अगर हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू सिंगल डॉटर, कि आप मतलब कि इकलौती किसी की बेटी हैं, अगर हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर जो है क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू दिस पोस्ट, कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो अगर है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर जो है क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करते चलना है। सबसे पहले 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर आपको नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया पंचायत का जो डॉक्यूमेंट आता है उसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर अगर आप लैंडलेस फैमिली के अंदर आते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिंपली आपको इस सेव नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा प्रीव्यू वाले पेज में, तो ऊपर से लेकर नीचे तक अपना जो डिटेल्स है अब आप मैच कर लीजिए। अगर सारा डिटेल्स आपको सही है तो स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले जाइए, जिसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्लेस, मतलब कि किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का जो नाम है लिख दीजिए। फिर पूछ रहा है प्रेफरेंस, आप पोस्टिंग का प्रेफरेंस कहाँ पर देना चाहते हैं, किस डिवीजन में, तो टोटल आपको 4 प्रेफरेंस देने हैं, तो लाइन बाय लाइन अपना प्रेफरेंस जो है दे दीजिए। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप इस पे नाउ पे जो है क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पेमेंट वाला पेज है खुल जाएगा। पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूपीआई पर क्लिक कर देंगे। यूपीआई पर क्लिक करते ही आपके सामने क्यूआर कोड खुल जाएगा, सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना जो पेमेंट है कर देना है। पेमेंट करते ही आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।